हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 9 जिसमें पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याएं। तो देखिए, आज के हमारे इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़े जाएंगे परिमेय संख्याएं के। कितने पढ़े जाएंगे? 5। एक्सरसाइज 9.1 का, जिसमें हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? परिमेय संख्याएं का। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? परिमेय संख्याएं किनको कहा जाता है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिनको जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपको फाइंड करना है। इसके बीच की, -1 और 0 के बीच की। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? कितनी मालूम करना है हमको? परिमेय संख्या 5 मालूम करना है। तो 5 के बाद क्या आता है? हमारा 6 आता है। अगर हम इसको -1 को 6 से गुणा कर दे ऊपर और नीचे, जब गुणा करते हैं तो ऊपर अंश और हर दोनों में करते हैं। क्या करते हैं? अंश और हर में, दोनों में। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हर है ही नहीं सर। तो हर तो हम कहते हैं ना कि किसी संख्या में जब कोई भी बटे में नहीं लगा होता तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बटे में हम 1 लगा सकते हैं। इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब आपको क्या बोला मैं? 6 को हमको क्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। अब 5 के बाद क्या आता है? हमारा 6 आता है। तो 6 का अगर आप गुणा करेंगे, 6 का आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो क्या आ गया? -6/6, ये आएगा -6/6। तो आ गया यहाँ। अब हमको क्या करना है? 0, और हमारा भी क्या है? 0 है। 0 में भी हम क्या करेंगे? 0 में भी हम 6 का गुणा करेंगे। तो देखिए, 0/1 ये होता है कि नहीं होता? मैं आपको क्या बताया कि जब किसी संख्या में कुछ नहीं बटे में होता तो वहां पर हम क्या करते हैं? 1 लगाते हैं। तो 1 लगा ली। अब हमको गुणा किसका करना है? 6 का। 6 का गुणा करना है। तो आप 6 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, और जब ऊपर नीचे करेंगे तो 0 का 0 से हो जाएगा, बटे में 0, 1, 6 कम 6 आ जाएगा, और 6 का भाग 0 में देंगे 0 ही आएगा। 0 आएगा ना। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब देखिए यहाँ पास, अब आपको क्या करना है? -6 से लेकर 0 से लेकर -6 तक की सभी संख्याएं आपको क्या करना है? फाइंड करना है। 5 परिमेय संख्या निकाल। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा, जब हमारी संख्या रेखा खींची जाती है, जब हमारी संख्या रेखा खींची जाती है तो एक साइड क्या होता है? दाएं साइड हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, बाएं साइड हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो आपको मालूम है कि आपके पास धनात्मक संख्याएं क्या है? आपके पास धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक तो नहीं है। वो आपके पास ऋणात्मक संख्याएं क्या है? आपके पास क्या है? ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक तो नहीं है ना। 0 से लेकर ऋणात्मक साइड जाना है हमको। तो सबसे पहले आपको धनात्मक लेने की वही नहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ 0 कर लीजिए, यहाँ 0 कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ कर लीजिए 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6, यहाँ तक कर लिए। आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, आपको पिछली क्लास में बताया हूं कि जब आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके क्या करते थे? हम खंड खंड करते थे। क्या करते थे? टुकड़ों में बांटते थे। हमरे संख्या रेखा को क्या करते थे? टुकड़ों में बांटते थे। फिर इनका हर हमारा क्या है? हर हमारा सेम है, तो हर हम सब में 6 लगा देते थे। 6 लगाते थे ना। तो अब सब में हर 6 लगा दीजिए, सबका हर 6 कर दीजिए, सभी का हर सेम है। अब आपको ये भी बताया था, जब -6/6 है, जब 6/6 होगा तो क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा ना। लेकिन लेकिन एक भी एक होगा, सॉरी 0 नहीं होगा। क्या होगा? जब 6/6 होगा तो इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। लेकिन आपका -6/6 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1। और आपको क्या चाहिए था? माइनस का 1 ही तो चाहिए था। क्या चाहिए था? माइनस का 1 ही तो चाहिए था। तो आपका ये तो 1 है,
ये तो 1 है -1। अब यहाँ से देखिए, आप जितनी यहाँ से लेकर ये 0 है आपका इधर, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी परिमेय संख्या है वो आपकी क्या है, इनकी बीच की परिमेय संख्या है। और आपको कितनी चाहिए था, 5 चाहिए था। देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, 5 परिमेय संख्याएं आपकी निकल आई। तो देखिए अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिख लीजिए आपकी 5 परिमेय संख्या क्या क्या निकली। माइनस, देखिए -1 से -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0। यही तो आपका है ना, यही है ना। अब देखिए परिमेय संख्याएं जब हम ऐसे कर लेते हैं, अगर कोई भी संख्या हमारी कट रही है उसको काट दीजिए। आपकी आपस में डिवाइड हो रही तो डिवाइड कीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, ये आपकी डिवाइड हो गई। तो अब क्या बची आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है -1 से लेकर, 1 से लेना है आपको, 1 तो आपका दिया है ना, 1 से आपको पता करना है। 1 से देखिए आपका पहले बच्चा -5/6, -2/3, ये आपकी डिवाइड हुई है, डिवाइड हुई है आपकी। अब देखिए -1/2, -1/2 आपका है -1/3, -1/6, ये 0। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं, आंसर हो जाए। ये आपकी क्या है, 5 परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका -2 और -1, -2 और -1। देखिएगा -1, आपको इसमें क्या चाहिए, माइनस माइनस। अब देखिए आपको 6 का गुणा ही करना है। आपको कितनी चाहिए, 5 चाहिए। आपको परिमेय संख्या कितनी चाहिए, 5 चाहिए। अब 5 के लिए हम 5 के बाद हमारा 6 आता है, तो 6 का ही आपको गुणा करना है। इसमें आपको 6 का ही गुणा करना है। तो देखिए -2 × 6/6, ये होगा बटे में आपका 2 है, तो बटे में 1 लगा लीजिए, आपका 2/1 हो जाएगा। 2/1 हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आपको आया ना। अब देखिए आप 6 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, 6 का गुणा किए। अब आप देखिए, अब इधर देखिए -1 है तो 1 बटे में लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब गुणे में हमको क्या करना है, गुणे में आपको 6 करना है, गुणे में आपको 6 करना है। अब देखिए, अब देखिए आपको 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 माइनस का 6 बटे 6, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बीच, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच की जो संख्या परिमेय संख्याएं होंगी वो आपके आंसर हो जाएंगे, इनके बीच की परिमेय संख्याएं आपके आंसर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 12/6 दे दिए सर आप, यहाँ तो हमको 2 लेना था। तो अगर आप देखिए भिन्न तो पढ़े ना, अब भिन्न में 6 दूनी 12 कर देंगे तो -2 ही तो बचेगा बेटा, क्या बचेगा, -2 ही तो बचेगा। यहाँ 6 से 6 डिवाइड कर देंगे तो -1 ही तो बचेगा, बचेगा ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका वही संख्या है जो आप ऊपर आपके क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब आप देखिए, अब आपको किसके किसके बीच के फाइंड करना है, अब आपको किसके किसके बीच के फाइंड करना है, -12/6, -12/6 और -6 से 6 के बीच। अब इसके बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच की जो संख्याएं हैं हमारी, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इनके बीच की देखिए 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 के बाद 7 आता है बटे 6,
8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 11/6 होता है कि नहीं? 11/6, 12/6, ये आपकी है ना। अब आपकी ये क्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे इसमें तो ज्यादा है सर, तो देखिए ये तो आपके दो क्वेश्चन है, ये तो आपके दो क्वेश्चन है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए बीच में कितनी बचती है परिमेय संख्याएं। अब देखिए बीच में कितनी है, 1 2 3 4 5। आपको कितने चाहिए था? 5 चाहिए था। अब देखिए इनको आपस में काट लीजिए, अगर कट रही है क्या कीजिए, अगर कट रही है तो काट लीजिए। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, कट रही है ना। 2 से काटी, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, कट रही है ना, ये कट रही है ना आपकी। अब देखिए 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ये आपके क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखिए इनको सही से लिख लीजिए, -11/6 -5/3 -3/2 -4/3 7/6 माइनस। ये आपकी क्या है? 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं। ये आपका दूसरे का आंसर है। क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा देखिए आपका क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, -4 -4/5 और -2/3 और -2/3, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ये आपका क्या दिया? क्वेश्चन दिया है। अब आपको देखिए, आप अभी तक आपको हर नहीं मिल रहा था, तो आप हर में बटे में 1 लगा लेते थे, तो आप सेम कर लेते थे। अब यहाँ तो आपको हर मिल गया, अब यहाँ तो आपको हर मिल गया, तो अब कैसे करना है? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए इनका क्या करना है आपको, हर आपको सेम करना होगा, हर आपको सेम करना होगा। तो देखिए अब आपको हर सेम करने के लिए अब ऐसी कौन सी संख्या चुनी जाए कि जिनका गुणा करने पर आपका हर दोनों के सेम हो जाए, हर आपके क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 3 का गुणा करें और इसमें 5 का गुणा करें तो क्या एक सेम हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। तो देखिए अब जब हम नीचे क्या करते हैं, जब नीचे जिस संख्या का गुणा करते हैं उसी संख्या का हम ऊपर अंश में भी गुणा करते हैं। क्या करते हैं? अंश में भी गुणा करते हैं। तो आपको क्या करना है? -4 इंटू 3/5 इंटू 3, यही करना है ना। तो देखिए 4 तिहाई 12 बटे 5 तिहाई 15, ये आपका हो गया एक। और देखिए इसमें देखिए -2 का 3 2/3, तो देखिए -2 इंटू 5 इंटू 5, 3 से 5 में गुणा कर दीजिए। तो देखिए अब देखिए इसको देखिए क्या है, 5 दूनी 10 माइनस का बटे 5 तिहाई 15। अब देखिए क्या, अब ये बताइए आप, क्या आपको 10 और 12 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं क्या? आप कहेंगे नहीं सर, एक ही दिख रही है आपको, -11/15, यही आपको क्या दिख रही है? यही आपको परिमेय संख्या दिख रही है। और हमको कितनी चाहिए? हमको कितनी चाहिए? हमको तो क्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। क्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या। तो अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो अब आप क्या कीजिए, 15 दूनी क्या होता है? 30 होता है। अब अगर इनका हर क्या कर लेंगे? 30 बना लेंगे। अगर हर मान लीजिए 30 बन गया, तो देखिए जब 30 बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -4/5। अब देखिए हमको क्या करना है? हर आपको 30 बनाना है। अब हर हर आपको 30 बनाना है, तो 5 छक्का 30 होता है कि नहीं? 5 छक्का 30 होता है ना, तो 30 कर लीजिए। और 10 तिहाई 30 होता है, 10 तिहाई 30 होता है। तो देखिए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, अब 5 6 चौको 24, 5 छक्का 30। अब देखिए 24 और 20 के बीच में क्या 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल रही हैं क्या? 24 और
20 के बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही, क्योंकि आप 21 लेंगे, 22 लेंगे, 23 लेंगे और 24 आ जाएगा। आपको कितनी दिख रही है? 3 दिख रही। तो 15 का पहाड़ और पढ़िए, तो 15 तिया 45, क्या होता है? 15 तिया 45। अब आप इनके हर क्या बनाइए? अब इनके हर आपको 45 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हर आपको 45 बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हर 45 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 नहीं या 45 हो जाएगा। देखिए, -4/5, इसमें 9 का गुणा कर दीजिए। 5 नहीं या 45, 5 नहीं या 45, अब 15 तिया 45, 15 का गुणा कर दीजिए, गुणे 15, 3 में 15 का गुणा कर दीजिए। देखिए, अब देखिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बटे 15 तिया 45, ये हो गया ना। अब देखिए, न चौको 36, न चौको 36, 5 नहीं या 45, ये आपके हर क्या हो गए? हर आपके सेम हो गए। और 36 और 30 के बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं भी मिल जाएंगी। 36 और 30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल लीजिए। देखिए, 30 के बाद आता है -31, -31 बटे 45, -32 बटे 45, -33 बटे 45, -33 बटे 45, -34 बटे 45। आपको कितनी चाहिए? 5 चाहिए, अभी 4 हुई। -35 बटे -35 बटे 45, ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। अब इनको आप सरल भिन्न में भी बदल सकते हैं। जो कट रही हैं उनको काट देना है, जो नहीं कट रही तो उनको रखी रहने दीजिए। आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इनकी बीच की 5 परिमेय संख्याएं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। अब इनके बीच की आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है? इनके बीच की आपको परिमेय संख्या निकालना है। कितनी? 5। अब देखिए, इनका आपको क्या करना पड़ेगा? 5 निकालना है तो आपको सबसे पहले 6 का गुणा कीजिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है। आपको पहले हर आपको सेम करना होगा। क्या करना होगा? हर आपको सेम करना होगा। तो देखिए, अगर हम 3 का गुणा इसमें कर दें और 2 का गुणा इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, -6/5, 3 दूनी 6, और इधर क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 का गुणा करिए, -4, प्लस का है, प्लस का गुणा है इधर, इधर आपका प्लस का है, तो +4 बटे 3 दूनी 6। अब देखिए, इधर प्लस का, इधर माइनस का है, हर हमारे क्या है? सेम है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? एक संख्या रेखा बना लीजिए। एक संख्या रेखा बना लीजिए। ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा में दाएं साइड हमारी क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है, बाएं साइड क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले सेंटर में 0 बना लीजिए। सबसे पहले सेंटर में क्या कीजिए? 0 बना लीजिए। अब देखिए, इधर एक धनात्मक संख्याएं जा रही हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक जा रहे हैं लिख लीजिए। 6 हो गई ना। अब इधर ऋणात्मक बना लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी संख्या रेखा हो गई। अब इनके बटे में आप 6 लगा दीजिए। सभी के बटे में 6 लगा दीजिए, क्योंकि आपके हर सेम है। हर आपके सेम है। बटे में 6 लगा दीजिए। बटे में सभी के 6 लगा दीजिए। अब देखिए, अब आपको -6 से लेकर -6 से, देखिए इसमें -6 से लेना है आपको। ये -6 से लेकर आपको कहां तक की चाहिए? -6 से लेकर आपको क्या कहां तक की परिमेय संख्या चाहिए? 4/6 के, 4/6 किधर है? ये है, ये है। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? अब इसके बीच की गिननियां लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 परिमेय संख्या निकल रही है। क्या निकल रही है? 9 परिमेय संख्या निकल रही है। तो 9 आपको देखिए,
अभी देखिए हमको किसके किसके बीच की चाहिए, हमको क्या चाहिए -1/2 के बीच की, -1/2 के बीच की। और आप -6 और 6 को काटेंगे तो आपको -1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको भिन्न प्राप्त होनी चाहिए, भिन्न आपको मिलनी चाहिए क्या? -1/2। तो देखिए -1/2 आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको, देखिए -3 से 6 काटिए, 3 दूनी 6, तो -1/2 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पास आपका -1/2 बचेगा 2। अब आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक की 4/6 ना ऊपर, तो यहाँ तक की 3 2 5, आपकी 5 परिमेय संख्याएं बच रही हैं। देखिए आपको कहाँ तक की लेना है, सबसे पहले इनको मिटा दीजिए जहां ज्यादा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इधर ज्यादा वाली मिटा दीजिए, ये हो गई। अब आपको यहाँ तक की लेना है, किधर से? -3/6 से, -3/6 से। तो देखिए इधर पहले सबसे पहले देखिए -3 से बाद क्या आता है? -2 आता है, -2/6 -1/6 0 -1/6 माइनस नहीं प्लस का 1, क्या आएगा? प्लस का 1। अब प्लस में स्टार्ट हो गई, प्लस का 1/6 प्लस का 2/6 प्लस का 3/6 प्लस में आएंगी, क्या आएगा? प्लस में 3/6। और क्या चाहिए आपको? आपको 5 परिमेय संख्या चाहिए, 5 आपकी हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। इनके बीच में 4 परिमेय संख्याएं और लिखिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका -3/5 है। अब देखिए -3/5 में अगर 2 का गुणा किया जाता है, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 किया जाता है तो क्या आता है? 6 आता है माइनस का, अपान दूनी 10 आता है। तो क्या यही लिखा है आपका? इसमें गुणा करते जा रहा है, एक अंक बढ़ा बढ़ा के क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, पहली वाली संख्या से क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो आप देखिए सब लास्ट 4 परिमेय संख्या लिखी है, तो आपको देखिए 3 चौक 12, 4 तक गुणा किया है। क्या किया है? 4 तक गुणा किया है। अब 4 के बाद आपको गुणा कर देना है, क्या करना है? 4 के बाद आपको गुणा कर देना है, 5 इंटू 5 5 4 तक आपका पहले से गुणा है। आपको कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 4 और बनानी है, तो गुणा कीजिए इसका 5। अब दूसरी देखिए -3/5 गुणे 6 -3/5 गुणे 7 बटे गुणे 7। अब देखिए -3/5 इंटू 8/8, ये आपकी 4 परिमेय संख्या हो गई। अब इनका गुणा कर लीजिए, अब इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ रख दीजिए। देखिए देखिए 5 3 15, 5 3 15 बटे 5 5 25 माइनस का 1 हो गई। दूसरी देखिए 6 3 18 बटे 5 6 30 माइनस का दूसरी हो गई। तीसरी देखिए 7 3 21, 7 3 21 बटे 7 पना 35, ये हो गई माइनस की 3 हो गई ना। चौथी देखिए 8 3 24 बटे 8 5 40, ये हो गई चौथी आपकी। ये 4 परिमेय संख्याएं आपकी इसके आगे वाली हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए -1/4 -2/8 -3/12। तो देखिए आपका क्या दिया है? -1 से देखिए -1/4, और 1 क्या दिया है? 2 दिया है, तो 1 में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2 बटे 2 4 दूनी 8, यही तो दिया है ना, यही तो आपको सेम दिया है। अब आपको 3 बार गुणा किया, 3 बार की परिमेय संख्या लिख दिया, 3 के बाद 4 अंक तक आप गुणा कर दीजिए तो आपकी 4 परिमेय संख्या निकल आएंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, 3 तक गुणा किया है वो, अब आप 4 से गुणा कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए? 4 से गुणा कीजिए, -1 गुणे 4 बटे बटे क्या है? 4 गुणे 4, यही है ना।
यही है। तो देखिए एक हो गई माइनस, एक हमारी परिमेय संख्या हो गई -1 × 5/4 ये दूसरी हो गई। तीसरी देखिए -1 × 6/4 ये तीसरी हो गई। चौथी देखिए -1 × 7/4 ये आपकी चार परिमेय संख्याएं हो गई। ये आपकी क्या हो गई? चार परिमेय संख्याएं हो गई। अब इनको देखिए, अब इनको गुणा कर दीजिए। 4 अब का गुणा 1 से कीजिए तो क्या आ जाए? 4 एकम 4 माइनस का बटे 4 चौक 16 ये हो गई। दूसरी देखिए -5/5 चौक 20 6 अपान 6 चौको 24 7/7 चौक 28 7 चौक 28 ये हो गई ना आपकी चार परिमेय संख्याएं आपकी हो गई। क्या है? चार परिमेय संख्याएं आपकी हो गई। अब देखिए अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसी तरह करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपको क्वेश्चन में डबल गुणा करके दिया है। क्या करके दिया? गुणा करके दिया। अब इस गुणे को आपको आगे बढ़ाना है। क्या करना है? आपको गुणे को आगे बढ़ाना है। जैसे आप गुणज करते हैं ना, पहाड़ा पढ़ते हैं ना, जब दो का पहाड़ा लिखा जाता है दो के आगे ही तो पढ़ेंगे आप। आपको बोला जाएगा दो का पहाड़ा पढ़िए तो दो क्या दो दूनी चार ही तो पढ़ेंगे। क्या दो एक कम दो पढ़ के दो दूनी चार नहीं पढ़ेंगे? क्या और पीछे जाएंगे? माइनस में तो जाएंगे नहीं, आगे को जाएंगे। तो इसी तरह से आपको इसमें आगे जाना है। इसका पहाड़ा पढ़िए। देखिए दो का, देखिए दो से गुणा किया, दो से एक का गुणा किया, एक में दो यही आ गए, सेम आ गया। अब दो का गुणा किया 4 आ गए, 3 का गुणा किया 6 आ गए। अब 4 का आप गुणा कर दीजिए, 5 का कर दीजिए, 6 का जी 7 का कर दीजिए, आपकी चार परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। आप कर लीजिए, इसमें चार आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। देखिए आपको कितनी परिमेय संख्या चाहिए? चार। तो देखिए सबसे पहले आप वो एक का किया, दो का किया, तीन का किया, चार का किया। अब आपको 5 का करना है। वो 3 तक किया, देखिए 3 तक किया, 3 दूनी 6 होता है। अब 4 का कीजिए, 4 का करेंगे तो क्या आ जाए? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 ये हो जाएगा। माइनस नीचे लगाया, माइनस ऊपर हो या नीचे हो सेम होता है। आपका माइनस लगा है ना। अब देखिए, अब देखिए ये हो गया ना। अब देखिए 5 का कर लीजिए, 5 दूनी 10 बटे 5 3 15 हुआ। 6 का कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बटे 6 3 18। 7 का कर लीजिए, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 3 21 ये आपकी चार परिमेय संख्याएं हो गई। आपको कितनी चाहिए था? चार परिमेय संख्याएं चाहिए था। चार आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ये आपकी चार परिमेय संख्याएं हो गई ना। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें देखिए दो का गुणा किया, तीन का गुणा किया, चार का गुणा किया। अब आप 5 का कर दीजिए तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 छक्का 30, 6 का कीजिए, 6 का कीजिए, 6 चौको 6 6 36, 7 का कीजिए, 7 का कीजिए, 6 का किए, 7 का कीजिए। अब 7 का गुणा कीजिए, 7 छंग 42, 8 का कर दीजिए, 8 का करेंगे 8 छंग 48, 8 छंग 48 होता है ना। तो ये आपकी क्या हो गई? चार परिमेय संख्याएं हो गई। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य, इनके समतुल्य क्या लिखना है? चार परिमेय संख्याएं लिखना है। क्या करना है? चार परिमेय संख्याएं लिखना है। देखिए क्या बोला? समतुल्य चार परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए इसके समतुल्य लिखना है आप, तो आप देखिए -2 × 2 अपान 7 × 2 कर देंगे। अब इसको देखिए क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 बटे 7 दूनी 14।
अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या यही सेम आएगा? क्या यही सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, आएगा ना? यही आपका सेम आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब आप ऐसे ही कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया ना कि इसका गुणा करने से वही सेम आता है -2 × 3/7 × 3। कितनी चाहिए? 4 चाहिए ना? -2/7 × 4/4 -2/7 × 5/5। ये आप है, ये आपकी समतुल्य भिन्न है। अब इनको गुणा करके लिख लीजिए, गुणा करके लिख लीजिए। अब इनको आप गुणा करके लिख लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 7 त्रिक 21, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये आपका हो गया ना 4 परमेय संख्याएं। क्या हो गई? 4 परमेय संख्याएं हो गई जिनके समतुल्य है। क्या है? समतुल्य है। अब आपको क्या पता है? अब आप कह देंगे कि समतुल्य कैसे है सर ये? तो देखिए, अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका 2/7 ना बचे तो बताइए। आप डिवाइड कर लीजिए 10 को, 10 को डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड हो रहा है ना? 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आ रहा है 2/7, आ रहा है 2/7। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप इनको डिवाइड कर लीजिए, आपको वही मिलेगा। क्या? 2/7 ही मिलेगा। अब देखिए अगला, देखिए इसका भी ऐसे ही कर लीजिए, इसका भी ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 5 गुणे 2 तो क्या आ जाएगा? गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा कीजिए। 2 का करेंगे 5 दूनी 10 बटे 2 तिहाई 6, 3 का करिए 5 तिहाई 15 बटे 3 त्रिकाई 9, 4 का कीजिए 5 चौक 20 बटे 4 तिहाई 12, 5 का कीजिए 5 5 25 बटे 5 तिहाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको भी कर लीजिए डायरेक्ट। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 तिहाई 12, 9 27, 4 चौक 16, 9 चौको 36, और देखिए 4 पंचे 20, 9 पाना 45। ये आपकी 4 परमेय संख्याएं हो गई जो समतुल्य हैं। क्या हैं? जो समतुल्य हैं। ये आपकी 4 परमेय संख्याएं हो गई जो समतुल्य हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं के निरूपित कीजिए। क्या कीजिए? एक संख्या रेखा खींचकर इनको निरूपित करना है संख्या को। अब मैं आपको बताया हूँ पिछली क्लास में ही, आपको पिछली क्लास में बताया हूँ, जब संख्या रेखा दी रहती थी उसके आप टुकड़े करते थे तो कितना जितना दिया रहता सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए ये हमारी 4 संख्या है, 3/4, 3/4, ये हमारी 4 संख्याएं हैं। 4। अब इनके हर आपके सेम हैं। आपको बताया हूं कि हर अगर सबसे बड़ा है, हर अगर अंश से बड़ा है तो आप जितना हर हो उतने तक टुकड़े कर दीजिए संख्या रेखा के। बताया हूं कि नहीं? बताया हूं ना पिछली क्लास में। तो देखिए, अब देखिए आप, अब देखिए आप, आपका क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? 3/4। तो देखिए संख्या रेखा खींचिए, इसकी संख्या रेखा ये है मान लीजिए। अब इसमें धनात्मक है, इसमें पूरा धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक की जरूरत नहीं है, ये पूरा धनात्मक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहले आपको 4 टुकड़े कर लीजिए इसके। 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब इसको 0 से ले लीजिए, 0 1 2 3 4, 4 ले लिए ना? अब इसको क्या कीजिए? आप इसके बट्टे में 4 लगा दीजिए, बट्टे में 4 लगा दीजिए। अब देखिए क्या बोला है? परमेय को एक संख्या रेखा खींचिए और उस परमेय को पर निम्नलिखित परमेय संख्या को निरूपित कीजिए। अब ये आपकी 3/4, 3/4 1 से कम है ना?
एक से कम है ना, एक से ये क्या है, कम है। तो देखिए 4 को 4 से काटेंगे तो क्या आता है, एक आता है ना। तो एक से क्या है, कम है। आपकी परिमेय संख्या यहाँ है, कहाँ है, ये है 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ निरूपित करना है 3/4 आपका कहाँ पास है, तो आपको दिख गया 3/4 हमारा ये है, 3/4 ये है संख्या रेखा में आपका 3/4 दिख गया। अब अगला देखिए, दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर की ये संख्या रेखा हो गई। अब देखिए इसमें धनात्मक ऋणात्मक दिया है, क्या दिया है, ऋणात्मक दिया है। अब इसमें ऋणात्मक दिया, इसमें धनात्मक लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसके 8 टुकड़े कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े हो गए इसके। कितने हुए, 8 हुए। अब जीरो से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके बटे में 8 लगाइए, बटे में 8 लगा दीजिए, सभी के बटे में 8 लगा दीजिए। बटे में 8 हो गया है ना, बटे में इनके 8 हो गया है ना। अब देखिए इनको, अब आपके क्या है, माइनस, माइनस की संख्या है, देखिए -2 -3, माइनस की संख्या है ये, माइनस माइनस ऋणात्मक में गए हैं, क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको 5/8 चाहिए, माइनस का ये है, ये 5/8 है आपका। अब देखिए, अब आपको 8 से 8 काटेंगे तो क्या बचता है, माइनस का 1 बचता है। -1 से ये क्या है, -1 के कितने टुकड़े किए गए हैं, 5 टुकड़े किए गए, 5/8 टुकड़े किए गए हैं। 10 में टोटल होता है, 10 में टोटल 1 होता है। देखिए जब आप स्केल लेते हैं तो आपको किस में दिया जाता है, एमएम में दिया जाता है, किसमें, एमएम में। और जब एमएम में दिया होता है तो देखिए पहले छोटी छोटी ऐसे ऐसे खींची होती, एक ऐसे खींची होती, तो 5 mm हो जाता है यहाँ तक। अब फिर ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर 5 होती, 10 हो जाते, जहाँ 1 सेंटीमीटर माना जाता है, क्या मान जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह 1 सेंटीमीटर कितने भाग किए जाते, 10 भाग किए जाते हैं ना। उसी तरह आपका सेम इसके 10 टुकड़े किए गए, इसके -1 के 10 टुकड़े किए गए, -1 के 10 टुकड़े किए गए, जिसमें एक टुकड़ा ये है 5/8। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी यहाँ आएगी संख्या रेखा पर। तीसरा देखिए -7/4, ये भी हमारी क्या, ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। देखिए 7 टुकड़े कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े किए ना। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, वो भी ऋणात्मक, क्या, ऋणात्मक, सभी क्या है, ऋणात्मक है। अब इनके बटे में 4 लगा दीजिए, बटे में 4 लगा दीजिए, बटे में 4 लगा दीजिए। अब देखिए, अब देखिए अब देखिए 4 से 4 काटेंगे तो -1 हो रहा है, और ये -1 से भी अधिक है, ये -1 से भी अधिक है कि नहीं, देखिए -1 से भी अधिक है। तो आप देखिए इसको, -7/4, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या है, क्या, -7/4, -7/4, ये आपकी परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन अभी एक और है ना, देखिए 7/8 को देख लीजिए, चौथा नंबर 7/8 को देख लीजिए, 8 टुकड़े कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी धनात्मक है, ये आपकी कौन सी संख्या, धनात्मक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़ों में देखिए इसके बटे में क्या लगा है, 8 लगा है, बटे में 8 कर लीजिए, बटे में 8 कर लीजिए इसके। 8 से 8 काटेंगे तो 1 बचेगा ना। अब आपको क्या चाहिए, 7/8, तो आपका 7/8 ये है, ये आपका इस तरह से क्या हो जाएगी, आपके संख्या रेखा में
क्या हो जाएंगे, ये भिन्न जो है आपकी संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएंगे। परिमेय संख्याएं हैं जो, ये क्या हो जाएंगी, संख्या रेखा में निरूपित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू और ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याएं किस लिखिए। क्या बोला है, पी क्यू आर और एस से। सबसे पहले आप देखिए पी क्यू देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। ये आपका पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है। अब देखिए इसको कैसे निरूपित करेंगे, देखिए अब आप बताइए, ये जो पी है क्या ये दो से अधिक है ना, दो पहले आ जाता है, पी बाद में आता है, दो से अधिक है तो पहले आपका दो तो लिखा जाएगा ना, दो तो आपका लिखा जाएगा। अब देखिए दो आपका लिख दिया। अब देखिए कितने खाने इसके टोटल हैं, 1 2 3। टोटल खाने में आपको बताऊं नीचे लिखा जाता है 3 टोटल खाने हो गए। अब देखिए ये किस खाने में पी आ रहा है, पी किस खाने में आ रहा है, एक में, एक खाने में आ रहा है, ये हो गया आपका। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7/3, 3 दूनी 6 1 7/3, ये आपका एक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी बराबर है, अब क्यू बराबर देखिए, क्यू बराबर देखिए, क्यू बराबर क्या है, देखिए क्यू को देखिए, क्यू दो के बाद है, दो के बाद है मतलब दो से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो आपका दो तो आएगा ना, दो तो आपका आएगा। अब देखिए कितने खाने में है, एक दो में, दो में है ये, दो लिख दीजिए। टोटल तो 3 है आपको मालूम है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8/3, ये आपका क्यू बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 8/3। ये आपका पी क्यू के निकला है ना। क्या बोला है, निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो पी क्यू को निरूपित करने वाली परिमेय संख्याएं आप लिख लिए ना। अब देखिए यस आर को देखिए, यस और आर को देखिए। यस आर बोला है ना, आर और एस, तो देखिए आर को देख लीजिए, एस को पहले देख लीजिए। पहले आर को देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आर दिया है, तो सबसे पहले आर को देखिए। अब देखिए आर को इधर से देखिए, -1, -1। अब देखिए आर आपका -1 से छोटा है कि बड़ा है, आर आपका -1 से क्या है, बाद आता है तो बड़ा है, बड़ा है, और 2 से -2 से छोटा है, तो आपका -1 तो आएगा ना, -1 आएगा ना, आर बराबर है -1 आएगा। अब देखिए कितने टोटल खाने हैं, टोटल 3 खाने हैं। टोटल में बोला हूँ सबसे नीचे आता है, उसके बाद जितना यूज होता है ऊपर आता है। अब देखिए कितना है, एक खाने में, ये आ गया। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाए -3 का गुणा एक में करें, 3 1 कम 3 3 1 4, -4/3, ये आपका आर बराबर हो जाए। इसके बराबर आर बराबर। अब देखिए एस बराबर देखिए, एस बराबर देखिए -1 तो आएगा ना आपका, -1 आएगा, 2 बाद है तो 2 कर लीजिए, /3 कर लीजिए, ये हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ में सभी को। अब देखिए एस बराबर क्या होगा, 3 1 कम 3 2 5/3, ये आपका एस बराबर हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके क्या है, परिमेय संख्या को निरूपित करने वाली संख्याएं हो जाएंगी। इस तरह से मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही आपके अगले क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज लेकर जल्द ही आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।